डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी और इस वक्त वहाँ पे क्या सूरत हाल है, तमाम मौज़ूआत पे बात करते हैं। मेरे साथ शोएब अहमद अंसारी साहब मौजूद हैं। आप सीनियर सहाफ़ी हैं, आप यूएस से हमारे साथ हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन द शो। शोएब साहब, पहले तो मुझे बताइएगा कि आप इस वक्त किस जगह मौजूद हैं? मैं इस वक्त बॉस्टन मैसाचुसेट्स में मौजूद हूँ। ठीक है। कुछ आवाज में इको हो रही है, इसको जरा देखिएगा कि यहाँ पे आवाज में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे बताइए शोएब अंसारी साहब के क्या वहाँ पे माहौल रहा और इस दफा इलेक्शंस में ऐसी क्या चीज देखी गई जो पहले वाले इलेक्शंस में हमने नहीं देखी थी? अच्छा, इसका जवाब मैं थोड़ा डिटेल में तफसीलन आपको देना चाहूंगा कि अमेरिका में जो 60वां इंतखाब का जो अमल था वो तकरीबन अब इख्तिताम पजीर हो चुका है। 47वें सदर का इंतखाब अब हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप बराजमान होंगे अब व्हाइट हाउस में, और ट्रंप के जीतने की जो वजूहात जो मैं अब तक समझा हूं वो बुनियादी तौर पर सिर्फ 2 ही हैं। उन्होंने बड़ी लेजर शार्प फोकस इलेक्शन कैंपेन की। 2 एजेंडास को उन्होंने अपना फोकस पॉइंट बनाया। वो नंबर 1 था महंगाई, जो अवाम की दुखती रग थी। दूसरा जो पॉइंट था वो इमिग्रेशन का था, और उन्होंने सिर्फ इन्हीं 2 चीजों को फोकस किया अपनी पूरी कैंपेन में। और उसको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला सोशल मीडिया का। जब एलॉन मस्क ने उनको पेंसिल्वेनिया में ज्वाइन कर लिया एक रैली के दौरान, तो आपको पता है एलॉन मस्क जो अब एक्स है, पहले ट्विटर था, उसके मालिक हैं। और जब एलॉन मस्क ने उनको ज्वाइन किया तो उनकी सोशल मीडिया कैंपेन को 4 चांद लग गए। उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने तीसरा जो एक्शन प्लान बनाया वो उन्होंने उन स्विंग स्टेट्स में से भी 7 स्विंग स्टेट्स में से भी 3 स्विंग स्टेट्स को फोकस किया, जिसमें नॉर्थ कैरोलिना थी, जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया। हम पहले से ये बात कह रहे थे कि अमेरिकी व्हाइट हाउस का जो अगला सदर होगा उसका रास्ता पेंसिल्वेनिया से होता हुआ जाएगा। जो सदर पेंसिल्वेनिया को, जो उम्मीदवार पेंसिल्वेनिया को विन करेगा, वही उम्मीदवार व्हाइट हाउस का मकीन बनेगा। और हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ना सिर्फ पेंसिल्वेनिया बल्कि जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना को भी विन किया। आपने सवाल पूछा था मैं कहां मौजूद हूं। तो पेंसिल्वेनिया की आपने बात की, जो आप रियासत की बात कर रहे हैं, इसके हवाले से कुछ न्यूज हमारे पास इस तरह से आती हैं कि वहां के लोग जो हैं वो किसी खातून के सदर बनने पे ज्यादा खुश नहीं है और वो सपोर्ट नहीं करते किसी खातून को ज्यादा। क्या इसमें भी कोई हकीकत है कि अमेरिका में अब भी खवातीन के हवाले से बात पाई जाती है कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप को ज्यादा सपोर्ट दी जाए बनस्बत ये कि किसी खातून को सपोर्ट देनी चाहिए थी? क्या ये भी कोई पहलू है इसमें? ये किसी हद तक हो सकता है, किसी हद तक वन ऑफ द फैक्टर्स है। लेकिन अगर आप ओवरऑल अमेरिकी इलेक्शन कैंपेन और इस पूरे मामलात का जायजा लें तो हम देखते हैं कि इश्यूज के ऊपर इलेक्शन कैंपेन्स में बात की गई। मैंने बताया कि ट्रंप ने महंगाई और इमिग्रेशन पे बात की। हर अमेरिकी चाहता है, क्योंकि मैं यहाँ पे अमेरिका में मौजूद हूँ, बॉस्टन में, वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज है बॉस्टन, तो वहां पे लोगों का जो आपस में जो बातचीत हो रही है, आपस में कुलीग ऑफिस में जो लोग बात करते हैं, वहां पे उनका फोकस ज्यादा जेंडर बेस्ड नहीं है बल्कि इशू बेस्ड है। वो महंगाई से बहुत परेशान है। जैसे पाकिस्तान में हम देखते हैं कि लोग दूध, अंडे, ब्रेड और घरों की कीमतों के लिए परेशान होते हैं। इसी तरीके से इस बार हमने अमेरिका में भी देखा कि लोग दूध, अंडे, ब्रेड और घरों की कीमतों के लिए काफी परेशान हुए। स्पेशली पोस्ट कोविड-19 के बाद की मैं बात कर रहा हूं, उस वक्त लोग काफी परेशान हुए। और उस वक्त जो टेन्योर था वो जो बाइडेन का था, डेमोक्रेट्स का था, और उसको इस पूरी सिचुएशन को, इस पूरी सूरत हाल को कैपिटलाइज किया डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने, और उसकी दुखती रग पर टारगेटेड किया, ऑपरेशन किया ट्रंप ने, और वो हमने देखा उसका रिजल्ट आया और वो प्रेसिडेंट बन गए। तो इसमें जो दूसरी बात है कि जो ईस्ट कोस्ट है और जो अमेरिका, जो कमाला हैरिस की कैंपेन रही है, उसमें महंगाई के ऊपर वो ज्यादा बात नहीं कर सकती, क्योंकि डेमोक्रेट्स की जो ऑलरेडी हुकूमत थी अमेरिका में जब महंगाई बढ़ी। इसके अलावा इमिग्रेशन पे वो ज्यादा बात नहीं कर सकती, क्योंकि वो प्रो इमिग्रेशन रही है डेमोक्रेट्स की जमात। तो इसीलिए उनका ज्यादा जो फोकस था वो डाइवर्सिफाई इश्यूज पे था, खवातीन के हुकूक पे था। उनका जो फोकस था वो ज्यादातर तालीम पे था, सेहत पे था, माहौलियाती तब्दीलियों पर था। तो अमरीकी जो है, लोकल अमेरिकन है, वो इन तमाम इश्यूज पे बहुत ज्यादा
इंटरेस्टेड नहीं थे, वो ज्यादा बस महंगाई और इमिग्रेशन पे ज्यादा फोकस थे, और उसका हमने रिजल्ट देखा। डोनाल्ड ट्रंप ने उस पूरी सिचुएशन को कामयाबी से हमकिनार हुए वो। और हम इसके अलावा अब बात हो गई है इलेक्शन की, जो होना था वो हो चुका। अब सवाल यह है कि अब क्या होगा। पोस्ट इलेक्शन की सूरत हाल है, इश्यूज हैं, अमरीकी इश्यूज हैं, लोकल इश्यूज हैं, बैनुल अक़वामी इश्यूज हैं। तो हमें देखना होगा कि कुछ भी डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि वो अनप्रिडिक्टेबल शख्सियत हैं, कुछ भी कर सकते हैं।